गाइस, भूत प्रेतों की दुनिया में ना ऐसे बहुत सारे राज दफन होते हैं, बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज रहती है जो कि सॉल्व नहीं हो पाती। वैसे ही एक ऐसी मिस्ट्री है जो कि गुजरात की एक बिल्डिंग में है, जो कि कभी सॉल्व नहीं हो पाई। बहुत सारे लोग वहाँ पे आने जाने से डरते हैं वगैरह वगैरह, जो कि एक भूतिया इलाके के आसपास होता है। लेकिन जब ये वाली कहानी मैंने पहली बार सुनी थी ना, आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड वेरी लाइक क्यूरियस एट द सेम टाइम, क्योंकि हर एक कहानी का एक अंत होता है। मैंने जितनी कहानियाँ बताई है, हर एक कहानी का अंत हुआ है, लेकिन इस कहानी का कोई अंत ही नहीं है, बस चलते जा रही है। और दूसरी बात ये कि इसने एक बहुत ही अलग सा एक राज छोड़ के चले गया है हमारे मन में, जो कि जिसके साथ ये कहानी घटी थी, जिनका नाम आकाश और महक है। उनके साथ जब ये पूरी घटना घटी तो फिर उसका जो अंत है ना, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। इट इज़ अ हॉरर एंडिंग बट विथ अ ट्विस्ट, जो कि मुझे भी समझ में नहीं आया। आपको आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बता देना। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती। गुजरात के सूरत शहर में एक बहुत ही अलग किस्म की बिल्डिंग है, अबैंडन बिल्डिंग है, जिसे काली बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी बिल्डिंग है गाइस जो कि वहाँ के काफ़ी फेमस एरिया में आते हैं, जिसका नाम है पार्ले पॉइंट। ये एक ऐसी जगह है ना गाइस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बहुत सारे लोग रहते हैं, पॉपुलेशन की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी है। लेकिन ये एक अकेली वहाँ पे ऐसी बिल्डिंग है, काली बिल्डिंग, जो कि बस ऐसी खड़ी है वहाँ पे, अबैंडन, कोई भी आता जाता नहीं। मतलब इतनी अच्छी खासी एरिया में, पॉश एरिया में ये बिल्डिंग ऐसी खड़ी है। वहाँ के जो लोग हैं आने जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं यहाँ से। लाइक उसका गेट भी देख के ऐसा हो जाता है कि कहीं जो मेरा रास्ता है भटक के मैं इस गेट के पास ना चल जाऊँ, तो उसके पास से जाने के लिए ये लोग मानते ही नहीं, जाते ही नहीं। जैसे कि गाइज, आपने मुंबई की फेमस बिल्डिंग के बारे में तो जानते ही होंगे, ऑफकोर्स आपने मेरे चैनल पे ही उसका हॉरर स्टोरी देखा होगा, द दहीसर बिल्डिंग, जो कि हीरानंदानी डेवलपर्स की थी, जो कि दहीसर के वो साइड पे बनी है, ब्रिज के आप साइड से देख सकते हो, जो कि एक अकेली लंबी चौड़ी बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ पे कोई जाता नहीं है, अबैंडन है, खाली है। वैसे ही ये काली बिल्डिंग भी उतनी ही ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। अभी एक बार की बात है जब आकाश और महक जा रहे थे उस बिल्डिंग के पास, एकदम आधी रात में पार्टी से वापस लौट रहे थे। एंड वो ना महक बस वो जान गई थी कि ये कौन सी बिल्डिंग है। एंड वो आकाश को पूछे कि मैं ऊपर देखूँ क्या लगता है मुझे ऊपर देखना चाहिए क्या, वो उधर ही रहती होगी ना। आकाश ने कहा कि अरे महक तो पागल हो गई है क्या, ऊपर देखने की क्या ज़रूरत है, वो भी इतने रात को, तुझे इसके बारे में तो सब कुछ पता है। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर्स में एक लड़की की आत्मा कैद है। वो कैद भी इस कदर से है कि वो कोई भी उसके आसपास आए वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है, कभी भी किसी का अच्छा नहीं हुआ है इस बिल्डिंग के पास जाके। फिर महक भी डर के उससे बोला हाँ मैं नहीं देखूंगी, मैं तो एकदम आंखें बंद करके चल रही हूँ। गाइस, वो लोग बाइक में ट्रैवल कर रहे थे उस समय, एंड वो लोग बस उस बिल्डिंग के पास से जा ही रहे थे। एकदम सन्नाटा था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक से उनके पीछे से उनको कुछ गिरने की आवाज़ आई। आकाश ने बाइक रोक दी और पीछे मुड़ के देखा तो ऊपर से एक सैंडल नीचे गिरी थी। एक ऐसे बिल्डिंग से सैंडल नीचे गिर रही है जहाँ पे ना इंसान है ना इंसान की जात। वो उतरा, वो गया उस सैंडल के पास, क्योंकि वो सैंडल एकदम न्यू लग रही थी, ऐसा भी नहीं कि एकदम पुरानी है हवा के झोंके से नीचे गिर गई। न्यू है वो सैंडल, ऐसा लग रहा है किसी इंसान के पैरों से ही जस्ट अभी नीचे गिरी है। और आकाश और महक ने फिर जब ऊपर की तरफ देखा तो देखा कि 4th फ्लोर पे एक लड़की अपने पैरों के साथ लाइक ऐसे खेल रही है, आसपास हिला रही है अपने पैरों को, और उसके साथ साथ वो नीचे देख रही है 4th फ्लोर से बैल्कनी में, लेकिन एकदम एज पे बैठी हुई थी, एकदम एज पे, कि मतलब थोड़ा वो इधर उधर होगी और वो सीधा नीचे गिर जाएगी। और उनको वही डर लग रहा था। लेकिन गाइस, एक बहुत अजीब सी बात देखी थी उन लोगों ने कि 4th फ्लोर की सारी लाइट्स ऑन थी। उनको ऐसा लग रहा था कि ऊपर शायद से कोई आया है रहने के लिए, या क्या है क्या नहीं है, उसका आइडिया नहीं था। लेकिन फिर भी आउट ऑफ ह्यूमैनिटी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाई कि थोड़ा दूर हो जाओ, नीचे आ जाओ। लेकिन फिर भी ना वो लड़की आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। आकाश ने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया, उसने फायर ब्रिगेड को कॉल किया कि एटलीस्ट मतलब कुछ हो ना जाए यहाँ पे, या फिर कुछ होने से कम ये लोग प्रिवेंट तो कर सके। काफ़ी देर तक वो लोग वहीं पे खड़े रहे, महक और आकाश बात कर रहे थे इधर उधर की, और बार बार ऊपर भी देख रहे थे, लेकिन दिख नहीं रही थी अभी आकाश और महक बहुत शॉक हो गए थे कि अब तक तो हमें दिख रही थी, काफ़ी समय तक हमको अभी वो दिख रही थी, और अभी अचानक से वो कहाँ चले गई। 4th फ्लोर पे गाइस अभी भी लाइट्स ऑन थे, बंद नहीं हुए थे। सो दैट वाज अ गुड पार्ट कि उनको लग रहा था कि हाँ अभी भी वो ऊपर है। उसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड शायद से जल्दी आ नहीं रही थी। उस रीज़न की वजह से क्या हुआ गाइस कि उन्होंने
एंट्रेंस ढूंढना चालू कर दिया इस बिल्डिंग का। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी शायद से हमको ही अंदर जाना पड़ेगा उसकी जान बचाने के लिए, या फिर कौन है क्या है, कम से कम हम लोग को कुछ तो पता चलेगा। एंड गाइस ये सब चीज़ें हो रही थी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बस, और कुछ नहीं था यहाँ पे। वो लोग कम से कम 15-20 मिनट के लिए उस पूरी बिल्डिंग का एंट्रेंस ढूंढ रहे थे। एंट्रेंस ही नहीं था उस बिल्डिंग का, सब जगह सील थी, टोटली सील। बाहर से, अंदर का पता नहीं, बाहर से सब कुछ सील था कि अंदर कोई ना आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, कुछ नहीं। फिर आकाश ने एकदम फ्रस्ट्रेशन में आके बोला कि अगर सब कुछ सील है तो फिर ये लड़की अंदर कैसे गई, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल। फिर उसने एक काम किया, विंडो तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया उसने, और फिर वो दोनों चले गए अंदर। जैसे ही वो दोनों अंदर गए, अंधेरे के अलावा अंदर और कुछ नहीं था गाइस। कहीं से भी कोई रोशनी आने की शायद से जगह ही नहीं थी उस बिल्डिंग में। हर एक जगह तो सील हो चुकी थी, कोई भी जगह नहीं थी, हवा भी बहुत कम। फिर गाइस वो लोग ना आसपास देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। फिर ऑल ऑफ अ सडन महक ने कहा कि यहाँ पे देखो सीढ़ियाँ है। ठीक है, अब वो दोनों जाने लग गए उन सीढ़ियों से। एंड गाइस उस बिल्डिंग में ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके के एकदम कॉरिडोर्स थे, जैसे कि आप हॉरर स्टोरीज में देखते हो, हॉरर मूवीज में देखते हो, वैसे टाइप के कॉरिडोर्स थे कि जैसे कि अगर कोई इंसान उन कॉरिडोर से निकलने की भी कोशिश करेगा, इवन दो अगर वो ठीक हो बिल्डिंग, फिर भी इंसान डर जाएगा। ऐसे कॉरिडोर्स थे, और ये तो एक अबैंडन बिल्डिंग थी। जैसे जैसे वो लोग स्टेप्स ले रहे थे सीढ़ियों से, उनको आवाज़ आ रही थी टूटने की, जैसे कि किसी भी पल ये जो सीढ़ियाँ है, कभी भी ये अपनी जान छोड़ देगी, कभी भी ये टूट जाएगी। और यही चीज़ हो रही थी, क्योंकि आकाश बहुत टाइम से आसपास रह रहा था, तो उसको पता था कि ये वाली बिल्डिंग 25 साल पुरानी है, 25 साल से इसको मेंटेन ही नहीं किया गया है। अगर कोई किसी बिल्डिंग को मेंटेन ही नहीं किया गया है तो उसके टूटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो लोग चल चल के बस ऊपर की तरफ जा रहे थे, कोई भी आसपास नहीं दिख रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा हॉन्टेड था आसपास। वो लोग अब फाइनली 4th फ्लोर पे आ चुके थे, एंड उनको फाइनली वो वाला रूम दिखा जहाँ से रोशनी आ रही थी, जहाँ की लाइट्स वगैरह ऑन थी, जो वो नीचे से देख सकते थे, एंड जहाँ पे वो लड़की थी। वो लोग भागते हुए उस कमरे के अंदर गए, और अंदर जाके देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। उनके मन में आया तो बस एक सवाल, अब ये लड़की गई कहाँ। महक और आकाश आसपास ढूंढने लग गए कि कहाँ पे क्या है। आसपास कोई सामान भी नहीं था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई इंसान अभी थोड़ी देर पहले आया था। उन्होंने आवाज़ भी लगाई आसपास, लेकिन आवाज़ लगाते वक्त ना उनको सिर्फ उन्हीं की आवाज़ वापस से गूंज के बाउंस बैक हो रही थी। आसपास कोई था ही नहीं, ना कोई सामान रखा हुआ था कि एको स्टॉप हो जाए। धीरे धीरे करके ना आकाश जब वहाँ पे था तो उसको ये वाली बात रियलाइज़ होने लग गई कि वो सूरत के, शायद से पूरे गुजरात के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड काली बिल्डिंग में है अभी वो इस समय, और वो आधी रात में है वहाँ पे। लोग वहाँ पे सुबह में जाना पसंद नहीं करते, और ये लोग तो वहाँ पे आधी रात में है। वहाँ पे भूतों के आसपास भटकने का समय होता है आधी रात, ये उसको बखूबी अच्छे से पता था। महक ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा ना, तो उसने देखा कि एक लड़की खड़ी है वहाँ पे वाकई में, और वो हंस रही है। वो हंसी और वहाँ से भाग गई। और अभी महक ने आकाश को ऐसा बुलाया और बोला कि देखो अभी यहाँ पे वो लड़की खड़ी थी, हमें देख के हंसी वो, और हमको देख के भाग गई वो। फिर आकाश ने बोला कि अगर वो हंसी थी तो मुझे आवाज़ क्यों नहीं सुनाई थी, इतना सन्नाटा है, एकदम साइलेंस है यहाँ पे, तो हंसी की आवाज़ तो सुनाई देनी चाहिए। अगर हमारी आवाज़ें गूंज रही है तो उसकी क्यों नहीं गूंजी। महक बहुत शॉक थी कि जो आवाज़ उसने सुनी वो आकाश ने कैसे नहीं सुनी, और उसने सही कहा था, वहाँ पे बहुत सन्नाटा था। वो दोनों अभी उस कमरे से बाहर निकले, आकाश ने महक को कहा कि देखो महक, इतना ज़्यादा सोचो मत, हमने बचपन से इस बिल्डिंग के बारे में इतना ज़्यादा सुना है कि ये काली बिल्डिंग है, ये हमारे गुजरात की सबसे मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग है, तो शायद से हमारे मन में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में एक वहम रह गया है कि अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हमको कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एंटिटी दिखेगी, और वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड शायद से हमें दिखा रहा है। तो महक भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रही थी, एंड आकाश ने कहा ठीक है, जैसे आए हैं वैसे ही चले जाते हैं, जल्दी जल्दी नीचे जाएंगे। वो लोग ने जैसे ही उस कमरे से अपना पहला कदम रखा, महक को हंसने की आवाज सुनाई दी, उसी लड़की की, लेकिन इस बार आकाश को भी सुनाई दी। सामने से इस बार आकाश ने ही कहा, रुको रुको, क्या तुमने भी बोली आवाज सुनी? महक ने कहा हाँ, मैंने भी नहीं सुनी। फिर उसके बाद आकाश और महक भागते हुए, दौड़ते हुए वो लोग सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। वो लोग 4th फ्लोर पे थे, भागते भागते 3rd फ्लोर पे आए, भागते भागते अब 2nd फ्लोर पे उतरने ही वाले थे, लेकिन इस बार आकाश की नज़र सीढ़ियों पर नहीं गई, और नहीं जाते हुए उसकी जो नज़रें है कॉरिडोर की तरफ गई। गाइस, कॉरिडोर पे उसको एक परछाई दिखी, एक
साया। ये जो साया था ये किसी लड़की की साया जैसा लग रहा था, एक गर्ल्स शैडो जैसा दिख रहा था, जो कि बहुत इजीली वो समझ पा रहा था। आकाश ने कहा वो देखो वहाँ पे किसी की परछाई है, शायद से ये उसी लड़की की परछाई है जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जल्दी से जाके उसको लेकर आता है, उसको भी अपने साथ ही नीचे लेकर जाएंगे। और ये लोग अभी सीढ़ियों से नीचे उतरने लग गए। वो दोनों उस लड़की की तरफ चलते हुए जा रहे थे। वो जैसे ही चलते हुए जा रहे थे एक आई कांटेक्ट उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ था। वो लड़की भी दिख रही थी, उसकी परछाई भी दिख रही थी। क्या जैसे वो उस लड़की के पास जा रहे थे, उनको पता कि वो लड़की वहीं पे खड़ी हो, उसके पास जाके वो कुछ बोलने ही वाले थे कि उनके पीछे से उनको किसी के दौड़ के और हंस के जाने की आवाज़ सुनाई थी कि जस्ट अभी अभी उनके पीछे से उनका मजाक उड़ाते हुए कोई तो हंस के भागा है। वो जैसे पीछे मुड़ के देखे, पीछे कोई भी नहीं था। वो जैसे ही आगे देखे, आगे भी कोई भी नहीं था। वो जो लड़की की परछाई इतने समय से उनको दिख रही थी, अब वो लड़की भी वहाँ पे नहीं थी। वो अभी एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उन्होंने कहा कि शायद से ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती है यहाँ पे, हम ये हमारे मन का वहम है, शायद से हमको यहाँ से जाना चाहिए। वो जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़े, उनके ठीक सामने से एक लड़की के जोर से दर्द से चिल्लाने की आवाज़ आई। उन्होंने देखा कि एक लड़की फर्श पे वाकई में लेटी हुई है और वो दर्द के मारे चिल्ला रही है। उसी समय उनको पीछे से पुलिस के सायरन की भी आवाज़ आई कि जो उन्होंने कंप्लेन 1 घंटे पहले करी थी, अब वो वाली कंप्लेन भी फाइनली फुलफिल हो गई है। अब वो पुलिस वाले भी फाइनली इस अबैंडन बिल्डिंग में आ चुके हैं। अभी लॉक तोड़कर वो जो पुलिस वाले थे वो लोग अंदर आ गए। उन्होंने आवाज़ लगाई इधर उधर। आकाश ने भी आवाज़ लगाई कि हम लोग यहाँ पे हैं। पुलिस वहाँ पे गई, उन्होंने उन दोनों की मदद करी। उसके साथ साथ वो जो लड़की थी जो इतने समय से जिसको ये लोग ढूंढ रहे थे, उसकी भी मदद करी। उसको उठा के अभी अपने गोद में वो लोग लेके जा रहे थे। जैसे वो लोग निकल रहे थे ना उस 2nd फ्लोर से, तो महक ने ना उस वक्त सोचा कि अब एक आखिरी बार मैं ना मुड़कर देखती हूँ उस कॉरिडोर की तरफ जिसकी तरफ मैं देखने के लिए इतनी ज़्यादा डर रही हूँ। शायद से ये सब कुछ मेरा एक वहम ही था। उसने पीछे मुड़ के देखा, एक दीवार के पीछे एक लड़की खड़ी थी वाकई में, और उसके मुंह के ऊपर ना हाथ था, क्योंकि उसके पीछे एक आदमी खड़ा था जिसने वॉचमैन के कपड़े पहने हुए थे। वॉचमैन और वो लड़की वहाँ पे खड़े थे गाइस, वाकई में वहाँ पे वो लोग खड़े थे। लेकिन उस समय ना महक ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन गाइस उन्होंने जो भी देखा है इस बिल्डिंग में, वो एक मिस्ट्री से कम नहीं है, एक इतिहास से कम नहीं है। अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ कि इसका इतिहास है क्या, व्हाट इज द रियल स्टोरी बिहाइंड दिस हॉरर स्टोरी। सो गाइज, असली इतिहास ये है कि ऐसा बताया जाता है कि जब ये बिल्डिंग एकदम वर्किंग हुआ करती थी, जो कि गाइज शुरुआत के बस कुछ ही महीने, कुछ 1 साल तक शायद से वर्किंग होगी ये बिल्डिंग, तब तक यहाँ पे एक वॉचमैन रहा करता था। एंड ऑल ऑफ अ सडन उस वॉचमैन की मौत हो गई। और मौत कैसे हुई ये भी किसी को नहीं पता है, बिकॉज वो एकदम जवान हुआ करता था वॉचमैन, और उसकी मौत हो गई थी। एंड गाइस उसके बाद से ना उस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते थे ना, वो लोग हर रात को देखते थे कि यहाँ पे वॉचमैन की आत्मा भटक रही है। लिटरली वही वॉचमैन है जिसको हमने कुछ महीने पहले मरता हुआ देखा है, और अभी वही है जो कि यहाँ पे आधी रातों में भटक रहा है। यहाँ के कॉरिडोर्स में, यहाँ के जो गलियारे हैं, वहाँ पे उसकी आत्मा भटकते हुए लोगों ने देखा। एंड गाइस जब ये वाले इंसिडेंट्स बढ़ने लग गए तो एक एक करके हर किसी ने वाला बिल्डिंग छोड़ना चालू कर दिया, सबने बेचना चालू कर दिया। फिर उसके बाद गाइस ये वाली बिल्डिंग से किसी ने फिर फ्लैट खरीदे भी नहीं, सारे वैल्यूएशन डाउन हो गए, कोई भी आना पसंद नहीं करता था, और देखते देखते ये पूरी बिल्डिंग खंडर बन गई। लेकिन गाइस जो असली मिस्ट्री वाली बात है ना, वो ये है कि हर किसी को इस बिल्डिंग के इतिहास के बारे में पता था, तो इस बिल्डिंग को ना पूरी तरीके से सील कर दिया था कि अंदर कोई जा ना पाए, लाइक कोई कुत्ता भी ना जा पाए या फिर कोई जानवर भी ना जा पाए, जिसके वजह से उनको कोई किसी तरीके की हानि पहुंचे, हार्म हो जाए उनको। लेकिन गाइस वो जो लड़की थी जो उनको उस बिल्डिंग में मिली थी नीचे फर्श पे लेटी हुई, वो अंदर कैसे पहुंची? जब कोई आने जाने की जगह ही नहीं है उस बिल्डिंग में, तो वो उस बिल्डिंग के अंदर कैसे पहुंची? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है गाइस। एंड गाइस पुलिस वालों को ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली थी उस लड़की के बारे में, कि वो लड़की की जो दिमागी हालत है वो ख़राब है, शी इज़ अ साइको पेशेंट। तो उसको वहाँ से सीधा एक मेंटल अस्पताल लेके चले गए थे। लेकिन गाइस मुझे लगता है, या फिर ऐसे बहुत सारे इंटरनेट आर्टिकल्स में लिखा गया, ऐसे बहुत सारे लोग जो कि गुजरात के लोग हैं जो कि उस काली बिल्डिंग में मानते हैं, उनका कहना है कि वो जो लड़की है वो पहले साइको नहीं थी। जब वो इस बिल्डिंग में एंटर करी तो वहाँ पे जो आसपास काले साए उसको नज़र आ रहे थे, उन रीजंस के वजह से वो उसका जो दिमागी हालत है वो ख़राब हो गया।
सो गाइस, आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी अबैंडन, किसी भी खंडर जगह पे किसी की भी मदद करने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि उस खंडर जगह पे आपको भी पता है कि आप क्यों गए हो। किसी आत्मा के तलाश में, किसी स्पाइस के तलाश में गए हो आप वहाँ पे कि मुझे वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए। और गाइस, इनका तो काम ही होता है, ये जो भूत प्रेत आत्माएं रहती है, ये तो बस आपको ऐसा बताना चाहते हैं कि वो आपसे हमदर्दी रखते हैं, आपसे उम्मीदें रखते हैं कि आप उनकी मदद करोगे। लेकिन अंत में, हर एक चीज़ के अंत में वो सिर्फ आपसे एक ही चीज़ की तलाश में आपको रखते हैं, या तो उनके मन में आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो आपको सिर्फ एक ही चीज़ बनाना चाहते हैं, उनकी तरह, एक आत्मा, और कुछ नहीं। वो सिर्फ आपको मौत के करीब रखना चाहते हैं और कुछ नहीं। शुक्रिया।